बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शादाबाद रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो अगर आप एक ही तरह की रेसिपीज़ बना के और घर वालों को खिला के बोर हो चुके हैं तो आज ही आप ये वाली रेसिपी बनाएं। तो ये आज हम बना रहे हैं जी मिनी पिज़्ज़ाज़। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और बहुत आसान रेसिपी है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिना स्किप किए सारे पॉइंट्स नोट करने हैं, तो वीडियो के लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी इस प्यारी सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले जी हम डो बनाएंगे। तो डो बनाने के लिए हमने सबसे पहले हाफ़ ग्लास से कम गर्म पानी लिया। नीम गर्म पानी है और ये है जी ईस्ट। इसके बगैर डो नहीं बनती, ये बहुत ज़रूरी है और ये आपको इजीली मिल जाएगा। तो सबसे पहले जी हम इसमें गर्म पानी में ईस्ट शामिल करेंगे और ये आपने 1 टेबल स्पून के करीब शामिल करना है, ना ही इससे कम डालेंगे और ना ही इससे ज़्यादा। और अब जी इसमें हम 1 टेबल स्पून चीनी शामिल करेंगे और चीनी शामिल करने के बाद इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक और इसके साथ ही 2 टेबल स्पून आपने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। अगर आपके पास कुकिंग ऑयल नहीं है तो आपने घी को मेल्ट करके भी इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास घी था तो मैंने इसको मेल्ट कर लिया। तो ये शामिल करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। इससे जो हमारी पिज़्ज़ा की डो है वो बहुत ही अच्छी बनती है। तो अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। इनको इतना मिक्स करेंगे कि इसमें जो चीनी के जो ज़रात हैं वो अच्छे से मेल्ट हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब डालते हैं जिसमें मैदा। और ये 2 कप मैदा है, मैंने इसको छान के पहले से रख लिया था। तो 2 कप मैदा शामिल करते हैं। और आप जब भी पिज़्ज़ा बनाएं तो इसके लिए आपको डो पर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपकी डो अच्छी नहीं बनी होगी तो पिज़्ज़ा भी अच्छा नहीं बनेगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और आप इसको हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं। तो मिक्स करने के बाद आपने इसको गूंद लेना है, बिल्कुल आटे की तरह गूंदेंगे आप इसको। तो अब जी हम यहाँ पर इसको हाथों से थोड़ा सा मिक्स करके तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और ये पानी भी मेरे पास नीम गर्म पानी है। तो आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें शामिल करना है, जैसे कि अमूमन हम आटा गूंदते वक्त शामिल करते हैं। तो जितना कम पानी डालेंगे उतना ही आपको इसका आइडिया होगा। तो यहाँ पर माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया है और अब इसको जी हम गूंदेंगे बिल्कुल आटे की तरह। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से इसको मुक्की देनी है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो जब तक मैं आटा गूंद रही हूँ आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। और वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर दिया है जनाब तो आपका बहुत शुक्रिया। तो आटा हमने गूंद लिया है और अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा रही हूँ और आपने भी ये लाजमी लगाना है। इससे ये होगा कि ये ऊपर से जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा और इसको आपने ढक के रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो अब जी हम अगला काम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास चिकन है और ये तकरीबन 200 ग्राम चिकन है और इसमें जी हम सबसे पहले डालेंगे सोया सॉस 1 टेबल स्पून और इसके साथ ही जी इसमें जाएगा चिली सॉस, वो भी 1 टेबल स्पून और इसमें डालेंगे जी हम सिरका, वो भी 1 टेबल स्पून। तो ये हो गए जी सॉसेस और आप इनको स्किप नहीं कर सकते, ये बहुत ज़रूरी हैं। 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून जाएगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा जी फूड कलर। और आपने इसमें हल्दी को ऐड नहीं करना। ये जो फूड कलर है इससे जो चिकन का कलर है वो बहुत ही अच्छा लगता है और आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। और अब जी इनको हम मिक्स करते हैं और इनको आपने इतना मिक्स करना है कि सारे मसाले जो हैं वो चिकन के साथ यकजान हो जाएं
और फिर जी आपने इसको मिक्स करके छोड़ देना है। तो यहाँ पर जी इसको कवर करते हैं और इसको आपने रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। और अब जी 30 मिनट हो चुके हैं, तो अब जी हम शुरू करते हैं अगला काम। तो सबसे पहले हमने लिया एक पैन और इसमें हमने 2 खाने के चम्मच घी शामिल कर दिया और घी थोड़ा सा ही गर्म हुआ तो इसमें जी हमने चिकन शामिल कर दिया, जो कि हमने आधा घंटा पहले मैरिनेट करके रखा था। तो अब इसको जी हम फ्राई करेंगे और इसको आपने फ्राई करना है तकरीबन 10 मिनट के लिए और आपने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक हो गई कि मैंने जी पहले शामिल करना था इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, तो अब मुझे याद आया तो मैंने शामिल ही नहीं किया। तो अब चिकन को मैंने एक साइड पे कर दिया और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस तरह से हो जाता है, कभी कभार चीज़ें जहन से निकल जाती हैं। तो अब जी एक साइड पे इसको हम करके तो अदरक लहसुन के पेस्ट को भून लेंगे। तो जैसे ही अदरक लहसुन के पेस्ट को 4 मिनट हो गए तो मैंने इसको चिकन में अच्छे से मिक्स कर दिया। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा जो चिकन है बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है और हमें इसको इतना ही पकाना है। तो अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। तो अब जी सॉस रेडी कर लेते हैं। पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको इसकी ज़रा भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिया हाफ़ कप केचप और इसमें हमने पिसा हुआ धनिया शामिल कर दिया और जी इसमें 1 टीस्पून हमने भर के डाल दी जी कुटी हुई लाल मिर्च और अब 1 टीस्पून ही इसमें डालेंगे पिसी हुई काली मिर्च और अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो जनाब ही रहा आपका पिज़्ज़ा सॉस। आपको बाज़ार जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और अगर आप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप मेरे से भी अच्छा जो है वो पिज़्ज़ा बनाएंगे और पिज़्ज़ा सॉस भी। तो अब जी हम डो को चेक करते हैं। माशाल्लाह से यहाँ पर जी इसको काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन 1 घंटा हो गया है, क्योंकि जी हमने चिकन को रेडी किया, मैरिनेट करके रखा। तो अब जी हमारी जो डो है वो माशाल्लाह से फूल चुकी है, आप देख सकते हैं। तो अब जी इसको हम काउंटर पे रख लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैदा डस्ट आउट किया और इसके ऊपर हमने जी डो रख ली और इसको जी आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है और इसके बाद जी आपने इसके 2 बड़े बड़े पेड़े बना लेने हैं। बिल्कुल आप इसी तरह से बनाएं जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। तो अब जी यहाँ पर मैं इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लूँगी और इसको जी हम काउंटर पे रख के तो इसको अच्छे से प्रेस करेंगे और इसको बेल लेंगे और आपने इसको बेल कर इससे जो है बड़ी सी रोटी बना लेनी है। और एक पॉइंट यहाँ पर मैं शेयर करूँगी कि आपने ये जो इसको बेलना है तो आप इस रोटी को पतला मत रखिएगा, इसको आपने तकरीबन थोड़ा सा मोटा रखना है, तो जो आपके पिज़्ज़ा हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। तो अब जी इससे हम मिनी पिज़्ज़ाज़ की शेप निकालते हैं। तो बहुत ही आसान है, ये ग्लास हर घर में मौजूद होता है जिसके जो किनारे हैं वो तीखे होते हैं और आपने इसको रोटी पर रख के थोड़ा सा प्रेस करना है और इसके साथ आपने इसको घुमा देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो मिनी पिज़्ज़ा है इसके लिए छोटी छोटी रोटियाँ तैयार हो गई हैं। तो अगर आप थोड़ा आटा लेकर इसको वैसे बेलकर बनाते तो ये इतनी खूबसूरत नहीं बननी थी जितनी इस मेथड से बनी है। और आप भी इस मेथड को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जी जब हम काम करते हैं तो काम जो है खाना या हर चीज़ तो हर बंदा कर लेता है, लेकिन उसमें एक नीटनेस होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही सफाई से मैंने यहाँ पर सारे पिज़्ज़ा के लिए ये देख सकते हैं इसकी शेप रेडी की है। तो और अब ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे और फिर से इसका एक पेड़ा बनाएंगे और इसमें से भी हम और ज़्यादा पिज़्ज़ाज़ बना सकते हैं। तो अब जी हम अगला काम शुरू कर लेते हैं। आगे क्या करना है, आपने इस तरह से इनको जी एक एक करके आपने पैन में रख देना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इनको पैन में रख दिया और अब जी इस तरह से आपने फिंगर से इसके जो किनारे हैं इनको थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लें
तो बिल्कुल पिज़्ज़े की शेप आ जाएगी और ये बहुत ही प्यारा, देखने में बहुत प्यारा लगेगा और खाने में तो मज़े का है ही, लेकिन ये दिखने में भी बहुत प्यारा लगेगा। और इस तरह से आप एक फॉक की मदद से इसमें थोड़े थोड़े सुराख कर दें ताकि ये जो डो है अच्छे से कुक हो जाए। तो अब जी सारे पिज़्ज़ाज़ को मैंने यहाँ पर फॉक की मदद से रेडी कर दिया और अब जी इस पर सॉस लगाते हैं जो कि हमने बना के रखी थी। तो आपने बिल्कुल इसी तरह से एक चम्मच की मदद से इस पर सॉस लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पर सारे पिज़्ज़ाज़ पर सॉस लगा ली और अब जी इस पर हम डालेंगे चीज़, जिसको मैंने ग्रेट करके रख लिया था। और आपने भी इस पर जो चीज़ है वो भर भर के लगानी है, इससे ही इसमें जो है वो पिज़्ज़े का टच आएगा। तो यहाँ पर जी मैं सारे पिज़्ज़ाज़ पर चीज़ लगा दूँगी और अब जी इस पर हम रखते हैं वेजिस, जो कि है जी शिमला मिर्च। और ये शिमला मिर्च पिज़्ज़े की रेसिपी में इतनी ज़रूरी है कि इसके बगैर पिज़्ज़े का तस्वर भी नहीं किया जाता। तो यहाँ पर मैंने इसके साथ टमाटर लगा दिए इसके ऊपर बारीक कटिंग करके, और इसके साथ ही इस पर चिकन लगाएंगे जो कि जी हमने पहले पका के रख लिया था। अच्छा, तो ये जो मिनी पिज़्ज़ाज़ है ना, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि बच्चे जो हैं वो चिकन नहीं खाते और अगर आप उनको इस तरह से बना के दें तो वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो चिकन लगाने के बाद जी मैंने इस पे ऑलिव्स लगा दिए, और अगर आपके पास ऑलिव्स नहीं है तो भी ये रेसिपी आप बना लें, कोई मसला नहीं जी। तो अब जी हम इन अपने पिज़्ज़ाज़ को चूल्हे पे रख देंगे और आपने इसके नीचे जो फ्लेम है बिल्कुल स्लो रखनी है, जैसे कि हम दम लगाते हैं, और उससे भी थोड़ी सी कम रखिएगा। और आपने इसको पूरे 15 मिनट के लिए कवर करके रखना है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे जो मिनी पिज़्ज़ाज़ हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। और इनको जी हमने एक प्लेट में डाल दिया और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हमारे ये जो मिनी पिज़्ज़ा हैं बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हैं। और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। और वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो माशाल्लाह से जी आप देख सकते हैं हमारे ये जो छोटे छोटे जो हैं पिज़्ज़ाज़ तैयार हैं और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो आपसे मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।